देश के किसानों को समर्पित हमारा खास कार्यक्रम द राम राम सा एग्री वेंचर पिच आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने है। जी हां, हमारे देश के वो किसान जो कि हर शाम 140 करोड़ थालियों का इंतजाम करके सोते हैं, उन्हीं किसानों को समर्पित है हमारा एक कार्यक्रम राम राम सा द एग्री वेंचर पिच। इससे पहले कि थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलूं, आज से करीब 2 महीने पहले हमने राम राम सा द एग्री वेंचर पिच स्टार्ट किया था। उसमें हम ऐसे किसानों को ढूंढ कर लाए थे जो किसान अपने खेत की माटी से कुछ नवाचार करते हैं, जो अपने खेतों को प्रयोगशाला बना लेते हैं, जो अपने खेतों को रिसर्च सेंटर बना लेते हैं और वहां से निकालते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसकी जरूरत केवल देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे संसार को है। परंतु जरूरत है तो उन प्रोडक्ट्स को पहचानने की और उन्हें सही दिशा दिखाने की, और वो काम किया। हमें सहायता की ओपेश फाउंडेशन ने, ओपेश सिंह जी ने, और कुछ किसानों को हम लोगों ने अपने स्टूडियो में बुलाया, कुछ लोगों की फाइलें मंगाई और उनमें से कुछ किसान सेलेक्ट हुए। अपने पास उगाने वाला तैयार है, मार्केट तैयार है, तो हम काम कर सकते हैं ना। भी हमारा एक्सपोर्ट का जो पिलर है वो अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि उबाल नहीं है, बस सही दिशा में उछाल नहीं है। वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें हम बाजरे के कुरकुरे बना रहे हैं 3 फ्लेवर में, लड्डू, मट्ठी, चकली। बाजरे को रात को भिगो के सुबह उसका थोड़ा सा छिलका उतार के आप ये कुरकुरे बनाए तो 100% इसकी सेल्फ लाइफ जस्ट लाइक डबल हो जाएगी। आपको टीम देंगे, जो हम हमारे कंसल्टेंसी पैकेजेस में लोगों से 3-4 लाख रुपीस चार्ज करते हैं, वो पूरी टीम में आपको फ्री देता हूँ। और जब आपको जाने का मौका मिले ना, एयर टिकट फ्री देता हूँ मेरी तरफ से। बैलेंस शीट के टर्म में क्या टर्नओवर अब तक आपका हो चुका होगा? 1 करोड़ तक लास्ट 24 तक पहुंच जाएंगे हम लोग। कि आपकी जो स्टोरी है वो तो संघर्षों के साथ चलती आई है। मेरा क्वेश्चन ये है, मशरूम लेडी बोले या आयरन लेडी? आप मशरूम लेडी बोलिए सर। मैं इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सीजनली काम होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखने के लिए मेरे पास में इतने पैसे नहीं। आप जब भी कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर लेते हैं तो 30 to 40% एडवांस पेमेंट है। सरकार की पॉलिसी भी है, अगर एक्सपोर्ट का ऑर्डर हमने एलसी के ऊपर लिया तो टोटल वैल्यू का 50 to 60% बैंक भी फाइनेंस देगा। आपने भी अगर अपने खेतों को रिसर्च सेंटर बना लिया है, आपकी क्यारियां भी अगर एक प्रयोगशाला बन चुकी हैं और आपने भी अगर कुछ ऐसा किया है जो औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित। मैं किसान हूं, भूख का इंतजाम लिखता हूं। जयपुर आ रहे हैं तो आपको जयपुर देखना है तो आप ये एग्रो टूरिज्म पे जाएं, जहां आप जयपुर के गांव दिखेंगे। आपको जोधपुर देखना है तो जोधपुर के गांव देखने के लिए आप हमारा ये सेंटर है, तो आपको वहाँ का कल्चर वहाँ दिखे। टमाटर कैसे उगाया जाता है, कैसे लगता है, मूंगफली कहाँ लगती है। लोगों को कई लोगों को ये पता नहीं सर, बच्चों को, कि मूंगफली ज़मीन के अंदर लगती है या ऊपर लगती है। हिंदुस्तान के हर माँ बाप को एक बार अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। इसीलिए नहीं कि वहाँ हो सकता वो यूरोप रहे, यूके रहे, लंदन रहे, लेकिन जड़ों से जुड़ा रहना भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। यस, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ। यदि उसकी कंट्रीब्यूशन यदि माने तो हम लोग इस दुनिया में सबसे बड़ा पावर होता है उसकी अर्धांगिनी का धर्मपत्नी। यदि ये मेरे साथ नहीं होती तो मैं इस मुकाम तक, इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं सर आप। रियली राम राम सा द एग्री वेंचर पिच एक ऐसा पिच जो मौका देता है अपने गांव की मिट्टी की महक को पूरे संसार में फैलाने का। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैं 12वीं पढ़ी हूँ। 12वीं पढ़ी लिखी हैं और साउथ अफ्रीका जाकर अब प्रेजेंटेशन देती हैं कंपनी के लिए। अपनी सहेली का टर्नओवर कितना है? 2.25 करोड़ रुपए और पर मंथ सेल 22 लाख रुपए। कब तक हम इनके प्रोडक्ट्स को विदेश पहुंचा सकते हैं? तो हनी के लिए हमारा कनाडा में ऑफिस है और मेरी टीम इनसे कांटेक्ट करेगी और ये अपने सैंपल सीधा ब्रॉड में मेरे कनाडा के ऑफिस में भेजेंगे। सरसों के लिए ये हमारे दुबई ऑफिस में भेजेंगे और दोनों जगह मैं इनको 2 मैनेजर्स दूंगा। मेरी टीम आपके साथ 1 साल काम करेगी, 1 दिन नहीं। हम कोई कमीशन नहीं लेते, कोई ब्रोकिंग नहीं करते। हमारी सीधी पॉलिसी है, आप एक्सपोर्टर और सामने वाला इम्पोर्टर। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारी दीदियों के प्रोडक्ट अब विदेशों में भी जाने जाएंगे। क्या हुआ जब आपका आराम से टाई अप हो गया था, एक्सपोर्ट होने लगा था, फिर क्या कारण हुआ कि अब आप एक्सपोर्ट के लिए राम राम सा द एग्री वेंचर पिच पर आए? जी, उसमें क्या हुआ, एक तो मेरे पास संसाधन कम है, बारिश का पानी इकट्ठा कर मेरे पास लिमिट इतनी है कि 5 से 6-7 क्विंटल तक ही जीरा मेरा उत्पादन होता है। अब उस मैडम को तो चाहिए, मेरा 5 क्विंटल जीरा तो उसका 2 महीने में बिक गया था 50-55 ग्राम के हिसाब से। अब उनको कम से कम 200-300 क्विंटल माल चाहिए, तो वो मेरे पास नहीं है। हिंदुस्तान के किसान को व्यापारी बनाना है, जिससे कि वो डायरेक्ट ऑर्डर लेना भी सीखे और बिचौलिए खत्म हो। हम हमेशा आपके साथ।
फूड प्रोसेसिंग को अगर राजस्थान में कई पितामह का दर्जा दिया जाए तो शायद कैलाश चौधरी जी वो होंगे जिन्होंने बहुत समय पहले आंवले पे काम करना शुरू किया। और पहले दिन हमने 35,000 की सेल की, दूसरे दिन हमने 60,000 की सेल की, तीसरे दिन लेकिन सामान ही खत्म हो गया। टन के हिसाब से बताएं तो कितना माल इस समय पर आप? कोरोना से पहले हम 100 टन आंवला प्रोसेस करते थे। मैं दादाजी के सपने को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे हर्ब्स में एक्सपेंड करूँ। एग्जिस्टिंग क्लाइंट से मुलाकात करा दूंगा आपकी, जो अब्रोड में ऑफिस लेके बैठे हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन उनका माल। आप बिस्किट बेच रहा है तो वो अंडी भी बेच लेगा, उनके लिए सीधा सिंपल है क्योंकि वहीं बैठे हैं। और यही कहेंगे आपके लिए सर, वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस। बूट कैंप में हमने 2 ऐसी महिलाओं को आमंत्रित किया है जो महिलाएं उनकी स्टोरी सुनकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। जी हाँ, सबसे पहले उपेश जी, सबसे पहले कैसा रहा इन पिछले कुछ समय का सफर जिसमें हमने राम राम स्वामी बहुत सारे किसानों से मुलाकात की? जी सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है, हम बिजनेसमैन को तो बहुत लंबे टाइम से हेल्प कर रहे थे जी, और बहुत सारे बिजनेसमैन को आज हम अब तक हमने 10,000 से ज़्यादा लोगों को वर्ल्ड वाइड सेटअप और प्रोग्रेस में हेल्प की। ये वो बिजनेस होता है, अगर हम किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग, इंडिया से ओपेश स्टोर प्रोग्राम की बात करें तो लाखों में लोग हैं जी। लेकिन जब हम इतने लोगों को आगे लेके गए, पहली बार आपने हमें दिशा दी क्यों ना देश के किसानों को मदद की जाए, और बहुत अच्छा लगा। और पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, ये जो जिम्मेदारी ली है इसको करने में मजा आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिन किसानों के लिए सिर्फ एक छोटा सा मैं मेरे जीवन में, मेरे जहन में मिशन लेके चला था कि मेरे किसानों को मुझे सेलिब्रिटी बनाना है। अगर मैं मीडिया में आया तो सिर्फ किसानों के लिए आया, सिर्फ इसलिए आया कि उनकी आवाज़ उठा सकूं, उनकी चेहरा मैं लोगों को दिखा सकूं कि इन लोगों के कारण हम लोग यहाँ पर जिंदा हैं, इन लोगों के कारण हम हर शाम खाना खाते हैं। उन्हीं लोगों को आपने सहायता प्रदान की तो मैं बिल्कुल आपको ठीक वही कहूँगा कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। आप बिल्कुल ऐसे मेरे ब्रदर हैं जो मेरे इस मिशन में मुझे सहायता प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलाने चाह रहा हूँ एक ऐसी महिला से। मेघा जी, आप भी उनसे मिलकर बड़ा आपको अच्छा लगेगा। एक ऐसी महिला से जो एक ऐसे समाज से आती हैं। जी हाँ, राजस्थान का एक ऐसे समाज से आते हैं जहाँ बहुत सारे बैरियर्स हैं, जहाँ बहुत सारी परंपराओं की बातें हैं, जहाँ बहुत सारी संस्कृति की ऐसी बातें हैं जिसमें कहा जाता है कि महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिसमें कहा जाता है कि महिला को के लिए कुछ लिमिटेशंस है कि ये नहीं करना चाहिए। परंतु वो महिला अपने जोश, जुनून और जज्बे के दम पर आज यहाँ तक पहुँची है और यहाँ से वो कहाँ तक जाएगी वो वक्त बताएगा। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अनु कानावत को। एक बार जोरदार तालियां अनु कानावत के लिए। वेलकम अनु। जी हाँ, अनु कानावत को हम मशरूम लेडी कहते हैं। मशरूम लेडी इसलिए क्योंकि इन्होंने वो चीज़ उगाई अपने गांव के खेतों में जिन खेतों में इन्हें जाने भी नहीं दिया जाता था। ये राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हैं और जहां कहा जाता था कि हमारे यहाँ काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें ज़रूरत क्या है, परंतु वो बाहर निकली। सबसे खास बात, खुद निकली, उसके बाद महिलाओं को भी निकाल रही हैं और महिलाओं को भी वो सेल्फ डिपेंडेंट बना रही हैं। आगे की कहानी बहुत शॉर्ट में अनु के मुँह से। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं उपेश सर को और सुनील सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। वैसे आप लोगों ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मेरे को इस बार देखा होगा, अगर किसी ने देखा हो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव। मेरा नाम अन्नू कानावत है और मैं अमलदा गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने अपनी कंपनी का नाम ही अमलदा रखा है और ये भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा पहाड़ियों से घिरा हुआ गाँव है जहाँ पर अभी भी एक ही बस जाती है, वो भी कभी कभी आती है कभी नहीं आती। वहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स किया और उसके बाद एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मैंने गुजरात से किया। ये मेरी जिद थी बाहर जाने की और पढ़ने की। बाकी हमारे 17 साल 16 साल में हमारी जो कास्ट में शादियाँ करवा देते हैं लड़कियों की, बट मैंने उसको अपोज करते हुए पढ़ाई की। और उसके बाद मैंने वहाँ पर जब गुजरात में देखा, जैसे यहाँ पर अब गुजरात के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं तो उनको पता है कि सबसे पहले अपन इंडिया के अंदर अगर बिज़नेस स्टार्ट हुआ वो गुजरात में स्टार्ट हुआ। और अभी वहाँ छोटे छोटे बच्चे कैसे बिज़नेस करते हैं। मेरे जो क्लासमेट्स थे उनका किसी का ड्रीम ही नहीं था कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि वहाँ शायद पे स्केल भी गुजरात में कम है गवर्नमेंट जॉब की।
और फिर मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है गुजरात के अंदर, उससे वहाँ किसानों की जो हालत है बहुत अच्छी है। और हमारे राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा कोई नाम सुनाई नहीं देता है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती है जिससे कुछ किसानों के लिए अच्छा हो। जैसे पहली बार अभी सर बोल रहे हैं कि हम लोग किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब किसान काम करता है और किसान इतनी मेहनत का काम करता है, उसके बाद भी उसको खाना तक नसीब बहुत दिक्कतों से होता है। और हम जो बिजनेसमैन होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि बिजनेसमैन और किसानों को किस तरीके से जोड़ा जाए और जो किसानों का जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से आउट ऑफ इंडिया तक पहुंचाया जाए। तो मैंने एक जो कंपनी स्टार्ट की उसका अमलदा ऑर्गेनिक नाम रखा और मशरूम पे रिसर्च की। मशरूम आपने सुना यहाँ होगा। बस मैं यही पूछना चाहता हूँ, मशरूम आपने क्यों चुना? सर मशरूम इसलिए चुना मैंने क्योंकि एक तो उसका जब मैंने स्टडी की, कुछ बच्चों को, मैं जॉब करती थी कहीं पर, तो कुछ बच्चों को लेकर जब हिमाचल गई तो वहाँ देखा कि 10 लाख रुपए किलो एक मशरूम सेल हो रही है। और उसका जब मैंने रिसर्च किया तो देखा कि उसमें विटामिन डी होती है, सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, जो कि आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी यहाँ की। विटामिन डी जो सब बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है, जो बाहर नहीं निकल पाते, धूप में नहीं निकल पाते। और इसके अलावा जो एक ऑयस्टर मशरूम जो आता है उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो नॉनवेज जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए वो एक सप्लीमेंट हो सकता है। और ऑयस्टर में मशरूम मैंने इसलिए भी चूज की क्योंकि 45 डेज के अंदर इसका प्रोडक्शन पॉसिबल है। और कोई भी महिला अपने घर के अंदर मतलब 10 इंटू 12 के रूम के अंदर भी आराम से मशरूम कर सकती है। पहले हिमाचल के अंदर बोलते थे कि विदाउट ऐसी मशरूम नहीं हो सकता, बट मैंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि पूरे साल भर ऑयस्टर मशरूम डिफरेंट 12 टाइप की होती है और आप पूरे साल भर अलग अलग वेराइटीज़ की मशरूम ले सकते हैं, वो भी विदाउट ऐसी मतलब लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से। 500 रुपये से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अभी मैंने बहुत तरीके के 10 तरीके के अभी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मैं गारंटी इस देती समय हूँ पर कि आपका टर्नओवर क्या होगा? अभी सर मेरा 30 लाख लगभग टर्नओवर है और लास्ट तक 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, मतलब इस ईयर के एंड में। और अभी मेरा ऐसा है कि जो भी प्रोडक्ट मैं 10 प्रोडक्ट जो लॉन्च किए हैं उनको मैं गारंटी के साथ सेल करती हूँ शुगर के लिए। और आपके शुगर पेशेंट को मैं बोलती हूँ कि 3 मंथ के अंदर आपकी जो टेबलेट है वो छूट जाएगी। और एंटी कैंसर के भी है, तो अभी केमिकल ट्रायल के लिए अभी चालू है। जी हाँ, चलिए ये थी अनु की स्टोरी। जी हाँ, अनु को जिसे कहा कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, उस अनु ने शूटिंग भी सीखी, घुड़सवारी भी सीखी, एग्रीकल्चर जैसा सब्जेक्ट भी लिया और अब अमलदा से काम कर रही है। और ओपेश जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या अमलदा से अमेरिका तक का सफ़र पूरा होगा? देखिए सर, जब ये ओपेस ग्रुप के ऑफिस आए थे ना, वो तो उसी दिन पूरा हो गया था। और दूसरा, इनको हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो हमारा फाइनल फिनाले है वो बताएंगी मेघा जी। मुझे लगता है वीमेन को वीमेन पावर की ज़्यादा जरूरत है। एक लेडी जो अपने गांव से, अपने घर से अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और आज उनका ड्रीम है हमारे साथ ग्लोबल एक्सपेंशन में जाना और अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली एक्सपोर्ट करना, तो ये आई थिंक यहाँ बैठे बाकी सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप लोग भी अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैम ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि सबसे पहले जब भी मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी तो मैं बच्चों को पढ़ाती थी कि आप नौकर नहीं मालिक बने। तो बच्चे बोलते थे कि मैम मेरे फादर तो बिल्कुल फार्मर है, मैं कैसे जॉब कर मतलब बिजनेस कर सकता हूँ, पहले तो मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। तो आजकल पैसा मायने नहीं रखता है, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास आइडिया है, तो इन्वेस्टर तो बहुत सारे हैं, आप सब इन्वेस्टर हैं। अगर आपको एक भी आइडिया समझ में आता है तो आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मतलब बिल्कुल चेंज हो गया है सिनेरियो इंडिया का कि आपके पास सिर्फ आइडिया होना चाहिए, पैसों की ज़रूरत नहीं है। पैसे तो ऑफिसर जैसे बिजनेसमैन लगा ही देंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो पैसों के लिए ही है। तो हर फार्मर का बच्चा, अगर ये टीवी पे आ रहा है प्रोग्राम, तो हर फार्मर का बच्चा बिजनेसमैन बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेसमैन का बच्चा ही बिजनेसमैन बने। और आजकल ऐसे ऐसे पैसे वाले लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है बट आइडिया नहीं है। तो हर फार्मर के बच्चे के पास आइडिया है, वो अपना बिजनेस कर सकता है। सभी को जय माता दी। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैंने अभी बिजनेस तो नहीं किया, किंतु उपेश जी ने बहुत साथ दिया है मेरा। मैं पिछले 26-27 साल से प्लाईवुड फैक्ट्री में हूँ।
मेरी 2 फैक्ट्रियाँ इंडिया में हैं और एक मेरे रिलेटिव की फैक्ट्री गैबोन अफ्रीका में है। अफ्रीका से मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट के बाद पैन इंडिया मेरा माल जाता है। तो जैसे मैडम की बात से इंस्पिरेशन मैं हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे सभी को एक बात बोलूँगा, किसी को भी माता वैष्णो देवी अगर जाना है, मुझे 3 दिन पहले उपेश जी को बता दें, मैं वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किसी को भी जाना हो तो जय माता दी बोल के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और जैसे मैडम ने कहा, अगर किसी के पास आइडिया है तो मैं 1 करोड़ रुपए से लेके जहाँ तक इच्छा हो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उनके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जोरदार तालियां। अगर इस तरह से सभी लोग निकल के आ जाएं, वाकई में अगर इस तरह से देश के लोग निकल के आएं तो वाकई में मेरे देश की माटी की सौंधी महक एक्सपोर्ट होने में समय नहीं लगेगा। एक बार फिर से मेरा भारत महान, जय हिंद, जय भारत। जी मेघा जी। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे मैम को सपोर्ट करते हुए, हमारा एक प्रोग्राम है ओपे स्टोर प्रोग्राम, वो ऑलरेडी आई थिंक हमने इनको डिलीवर कर दिया और हम इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अब्रॉड में एक्सपेंशन करने के लिए। मैम आपके लिए एक सरप्राइज़ है हमारे पास। आपका इंस्पिरेशन देख के आप बाहर अपनी इच्छा से आपने पढ़ाई की, आपने एक पुश दिया, तो हम ये चाहते हैं हम आपको एक पुश दें। हम आपको जिस भी कंट्री में जो आपका प्रोडक्ट सूटेबल है वहाँ का एयर टिकट और एक्सपेंस हम प्रोवाइड करेंगे। हम चाहते हैं एक बार आप विजिट करें और आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें और अपना बिजनेस एक्सपेंशन करें। ये हम आपकी हेल्प करेंगे। और इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी विमेंस हैं और बिजनेस करना चाहती हैं एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर में, हम उनके लिए पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा उनके लिए ओपन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम एंड सर और सुनील सर। मैं चाहूँगी कि जितने फार्मर्स है, जैसे गुजरात के अंदर तो ये कल्चर है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है उसको गवर्नमेंट बाहर भेजती है और इजराइल वगैरह विजिट करवाती है, पर हमारे यहाँ पर ये कल्चर पॉलिटिक्स में दब जाता है और जो काम करता है वो नहीं जाता और जो काम नहीं करता वो चला जाता है और वो हाईलाइट भी नहीं हो पाता है। तो बस ठीक है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे, अगर ओपेस से ग्रुप्स अगर 1-2 भी ऐसे हो जाते हैं इंडिया में, और ऐसे जो फार्मर्स या स्टूडेंट जो जिनका स्किल बहुत अच्छा है, जिनके पास आइडियाज़ है, उनको अगर बाहर की विजिट होती है तो वो लोग वहाँ से, आप सोचिए भारत में रहकर इतना कुछ कर सकते हैं तो बाहर जाके वो और नई स्किल लेके भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनु, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। जैन साहब आपके साथ इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, अगर आप चाहें तो एक बार उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। और ओपेश जी ने जो अपनी तरफ से कंसल्टेंसी थी वो सब दिया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, और अब अगली जो पार्टिसिपेंट हैं, अगली जो किसान हमारे साथ हैं, वो भी धौलपुर के बीहड़ से, ऐसी जगह से आती हैं जहां लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, परंतु उनका जोश, उनका जज्बा, उनका जुनून उन्हें यहां तक ले आया। एक बार जोरदार तालियां अनीता जी के लिए, जो कि सरसों के तेल की घानी है जिनमें बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, और वो सरसों का तेल कटोरी फ्रेश के नाम से बिकता है। रिलायंस में आप जाकर उसे देख सकते हैं। वो ब्रांड अनीता जी की मेहनत है। अब उस ब्रांड को हम बाहर कहां तक ले जा सकते हैं, ओपेश जी? देखिए सर, अनीता जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने इनको बताया था कि मैंने धौलपुर में एज ए कॉन्ट्रैक्टर बहुत काम किया है, और वो एक ऐसा समय था जहाँ रात में भी ना गाड़ी ले जाने में डर लगता था। और आज ये वहाँ से निकल के इनका जो ब्रांड है डी मार्ट में और बहुत सारे रिलायंस मार्ट में जा रहा है, और इतनी इन्होंने प्रोग्रेस की है। मैंने इनको उसी दिन कह दिया था कि आप तो तैयार रहिए, ओपेश स्टोर प्रोग्राम की कोई फीस नहीं लेंगे, जो हम लोगों से चार्ज करते हैं सब मैंने उनको उस दिन फ्री किया था, और कहा था आप तो कहानी लिखिए, हम आपके साथ हैं, और आपका कारवां यहाँ तक आ गया, आगे लेके हम लोग जाएंगे। अनीता जी, बहुत संक्षेप में कहाँ से आप कहाँ तक पहुँची, आगे आइए और आप सुनिएगा इनकी बात को, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आदमी अगर जिद कर ले तो दुनिया बदल सकता है। अनीता जी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम अनीता परमार है और मैं भी धौलपुर से रहने वाली हूँ। धौलपुर से 18 किलोमीटर गांव है मेरा, बाड़ी ब्लॉक में नगला दुल्लेखा, उसमें मैं रहती हूँ। मैं इस संस्था अपनी शैली प्रोड्यूसर कंपनी से 2013 में जुड़ी। इस कंपनी तक आने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। जैसे कि मैं रहने वाली मध्य प्रदेश उज्जैन जिले की हूँ। मेरी शादी
14 साल की उम्र में ही 1993 में हुई थी, पर मैं जब मैंने 9th क्लास पास की थी और मेरा हुनर था कि जब मैंने बहुत सी पढ़ाई में जब अपना पढ़ा था तो मैंने एनसीसी, स्काउट गाइड वगैरह कोर्स भी किया था। मेरा लगन शुरू से ये था कि मैं बाहर जाऊं। किताबों में जो पढ़ा लिखा था आज मैंने अपने जीवन में पूरा किया है। यहाँ तक कि मैं साउथ अफ्रीका विदेश में भी स्वयं सहायता समूह बना के वहाँ की अपनी आबादी के क्षेत्रों को अपने यहाँ से 40 साल पीछे देश में भी अपने यहाँ राजस्थान का खाना वगैरह बनाना, रहना और सब कुछ वहाँ से सीख के आई हूँ और उनको सिखा के आई हूँ। जैसे कि मैं जब गांव में ससुराल में आई तो मेरे लिए बहुत दिक्कत थी, क्योंकि मैं रहने वाली बाजार की थी और गांव में रहना उस 1993 में कितना पिछड़ा वो था, तो मेरे को रहना नहीं आता था। उस टाइम पे लाइट नहीं थी, पूरा पंखे भी नहीं चलते थे, तो कैसे रहती थी मेरे को ही पता है। तो मैंने शादी के बाद भी अपने पापा से बोला कि मैं भी अपनी पढ़ाई करूँगी और मेरे को गाँव में अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने ये करा। तो हमारे यहाँ जैसे हमारी संस्था है मंजी फाउंडेशन, वो स्वयं सहायता समूह का काम करती है, तो मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और वहाँ किसान लोगों की महिलाओं के साथ काम किया। उस वहाँ की महिलाएं जो भी अपनी सातों जात की महिला होती है वो काम किसान का ही करती, खेती बाड़ी पशुपालन यही काम करती। तो उन्होंने अपनी एसएजी मीटिंग की लिखने के लिए मेरे को सिलेक्शन किया, तो मैंने उनकी मीटिंग लिखने के उस टाइम पे 5 रुपये लिए। एक मीटिंग 8 दिन में लिखती, उसको मेरे को 5 रुपये मिलते। महीने में मेरे को रोजगार के हिसाब से 500 रुपये से मैंने अपनी शुरुआत की। जब मेरी बच्ची 1 महीने की थी, छोटी वाली, उसको लेके इतना संघर्ष किया है, पर मेरा मंजी फाउंडेशन वालों ने इतना सहयोग किया है कि मैं आज उनके एहसान तरह उनका एहसान कभी झुका भी नहीं सकती हूँ। और मैं आज इस मकसद पे पहुंची, मेरा परिवार ऐसा सहयोग हो गया है कि संसार से देश विदेशों के लोग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा रानी, इनसे सबसे हमारी मुलाकात होती है। उनके दिन हमारे आए दिन मीटिंग वगैरह भी होती रहती है। और अपनी सहेली प्रोड्यूसर कंपनी को बनाने के लिए भी हम किसान लोगों, महिला ने ही तय करा, क्योंकि उस टाइम पे दूध 10 रुपये 15 रुपये लीटर की दूधिया लेते थे। तो महिला का क्या है कि वो उनको बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दे पाई थी, उनका जीवन सही तरीके से नहीं चला पाई थी। तो ऐसे ही हमारी गांव लेवल पे एक फेडरेशन वो क्लस्टर मीटिंग होती है। हमने उस मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा कि हम अपनी आजीविका को कैसे बढ़ाएं, जिससे हमारा गांव विकास हो, हमारा परिवार विकास हो, जिससे आगे हमारे बच्चों का भविष्य बने। तो है ना, हम लोग किसान लोगों से सरसों दूध ही लेते हैं, किसान लोगों के साथ मीटिंग करते फसल के टाइम पे। उनका ये टाइम हम लोगों को बच जाता है कि किसान लोग मंडी में लेके जाते हैं, जाम लग जाते, 3-3 4-4 दिन वो मंडी में फंसे रहते। अब हम लोग किसान लोगों के साथ सरसों है, गेहूं वगैरह जो भी अपने खेतों में करते हैं, उनसे अपने गांव स्तर पे मीटिंग करते हैं। वहाँ पर हम उनसे खरीदते हैं, बाजार का जो अपना मार्केट का भाव होता है उनको वही खरीदते हैं, उनकी वैरायटी बता देते हैं, उनकी सरसों में कितना तेल है, कितने की बिकेगी, और हम उनका ले जाना करना सब हम गाँव से ही करते हैं। चलिए, आप तैयार हैं आप अपने प्रोडक्ट्स को विदेश भेजने के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। आपके साथ एमओयू उस दिन हो गया था इनका साइन। उपेश जी, नेक्स्ट क्या? सर एमओयू हो गया, अब शुरुआत इनकी है। मैंने इनको उसी दिन बोल दिया आप अपने सैंपल्स भेजिए। जब वर्ल्ड के 20 देशों में हमारे ऑफिस है, आप सैंपल भेजिए, हम पास कराएंगे, हम मीटिंग कराएंगे, हम ऑर्डर दिलवाएंगे। और जब वो आदमी ये बोलेगा कि मंजरी फाउंडेशन को मैं ये 20 करोड़ का, 10 करोड़ का, 10 लाख का ऑर्डर दे रहा हूँ और ये 5 लाख एडवांस दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मेरी गारंटी है, आप चालू कीजिए। आपको इनके सीधेपन से लग गया होगा कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी सीधी ये महिला हैं और इतनी स्ट्रगल के बाद भी ये इतने आगे तक आई हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इनको जरूर अप्रिशिएशन देना चाहिए। प्लीज़ अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो ग्रुप है, उन्होंने इनको ऑलरेडी एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है, और जो अभी उपेश ने बताया कि हम इनके प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी एक्सपेंड करवा रहे हैं। तो वी जस्ट वांट टू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार काम करती रहें, इसी प्रकार संघर्ष करती रहें। जी, ये मंजरी फाउंडेशन जो इनकी जी हाँ, तो ये थे वो 2 किसान जिन्हें पिछले 12 एपिसोड में से सेलेक्ट
किया गया। इसके अलावा 2 किसान और हैं, एक है रावलचंद पंचारिया जो कि मोटे अनाज के यानी कि मिलेट्स जिसका नाम आपने सुना उसके कुरकुरे बनाते हैं, और एक दूसरे किसान हैं प्रेम राकेश चौधरी जो कि स्टीविया का निर्माण करते हैं। जी हाँ, स्टीविया वो उगाते हैं, वो मीठी तुलसी कहलाती है जो डायबिटीज़ का में चीनी का सब्स्टिट्यूट है। उन दोनों किसानों को ऑलरेडी ये अपनी तरफ से सुविधाएं दे चुके हैं, उनके साथ MOU उनका हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद ओपेश जी, राम राम सा को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए और हमारे किसान भाइयों को इतना सहयोग देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और ये तो मैं आपको कहता हूँ, हमको समाचार प्लस ने ये मौका दिया, यही बहुत अच्छी बात है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके। राम राम सा प्रोग्राम समाचार प्लस पे रेगुलर आया, सारे एपिसोड्स आए और ये फाइनल फिनाले हुआ। अब कोशिश करेंगे अगली बार इससे बड़ा किसानों का महाकुंभ तैयार कर पाए। जी हाँ, और हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए समाचार प्लस।